सैयद जानिसार हुसैन रिजवी, जिन्हें शेर व अदब की दुनिया में जानिसार अख्तर के नाम से जानते हैं, 8 फरवरी 1914 को ग्वालियर में पैदा हुए। हालांकि उनका आबाई वतन खैराबाद उत्तर प्रदेश है, जिसकी जड़ें मुस्तर खैराबादी से होते हुए अल्लामा फजल हक खैराबादी तक पहुंचती हैं। जानिसार अख्तर की इब्तदाई तालीम ग्वालियर में हुई और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की डिग्रियां हासिल की। हुसूल तालीम के बाद पहले ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में और फिर भोपाल के मशहूर ज़माना हमीदिया कॉलेज में बतौर लेक्चरर और सदर शोबे उर्दू खिदमत अंजाम दी। उर्दू के तरक्की पसंद शायरों में जानिसार अख्तर को मुमताज़ मकाम हासिल है। उनके कलाम में नज़में, गज़लें, रुबाइयात और क़तात जैसी असनाफ मिलती हैं। सलासिल, नज़र बुतां, जावेदां, घर आंगन, खाके दिल और पिछले पहर जैसे शेरी मजमुओं को अहले दानिश ने कदर की निगाहों से देखा। जानिसार अख्तर ने फिल्मी नगमा निगारी की दुनिया में भी खासी शोहरत हासिल की। आखिरी उम्र में उन्हें आर्ज़े क़ल्ब लाहक हो गया था, जिसके सबब 18 अगस्त 1976 को बम्बई में उनका इंतकाल हुआ। डीडी उर्दू का यह खुसूसी पेशकश शेर व सुखन, जिसमें हम बात करते हैं शायरों की, बात करते हैं शायरी की, बात करते हैं इंसानी जज्बों की। इंसानी जज्बों की तर्जुमानी करने वाले एक बहुत मोहतरम मुमताज़ तरक्की पसंद शायर जानिसार अख्तर भी हैं। जानिसार अख्तर तरक्की पसंद शायरी के उन नामों में शामिल हैं जिनके बग़ैर तरक्की पसंद शायरी की कोई फहरिस्त मुकम्मल नहीं हो सकती है। 1914 में ग्वालियर में पैदा हुए जानिसार अख्तर और 1976 में बम्बई में जानिसार अख्तर का इंतकाल हुआ। इस दरमियान अलीगढ़ की यादें, भोपाल की यादें, मुंबई की बज़माराइयाँ, ये तमाम बातें मिलकर जानिसार अख्तर की शायरी को रंगीनी और शोखी अता करती हैं। जानिसार अख्तर ने नज़में भी कही हैं, गज़लें भी कही हैं, घर आंगन की रुबाइयाँ भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे वो उर्दू गज़ल के शायर हैं। जानिसार अख्तर ने कमो बेश 150 फ़िल्मों के लिए नगमा निगारी की है। वो फ़िल्मी दुनिया से 30 बरसों तक तकरीबन वाबस्ता रहे। बहुत सारे इनामात और एजाज़ात से उन्हें नवाजा गया। सलासिल और जावेदां जैसे मजमूए सामने आए। जानिसार अख्तर ने उर्दू शायरी की क्लासिकी रिवायत को आगे बढ़ाने का काम किया। हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया है, क्या बुरा है अगर ये अफवाह उड़ा दी जाए। हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया है, क्या बुरा है अगर ये अफवाह उड़ा दी जाए। जानिसार अख्तर इब्तिदा में अलीगढ़ में रहे। अलीगढ़ के इन तमाम लोगों को उनका माहौल मिला और उनको शायरी में उन्होंने यानी इब्तिदा वहीं से की। 13 साल की उम्र में उन्होंने शायरी शुरू कर दी थी और फिर वो ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर हो गए। और यानी लोगों को दिलचस्पी के लिए अजीब मौजू है ये कि वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी भी स्टूडेंट थे। अटल बिहारी वाजपेयी और मिसिस कॉल जो बहुत दोस्त थी अटल बिहारी जी की और उन्हीं के घर में रहती थी, तो मिसिस कॉल ने मुझे बताया था कि जानिसार अख्तर वहाँ उर्दू पढ़ाते थे और हम लोगों के बड़े आइडियल थे। यानी ख्वाजा अहमद फारूकी साहब भी वहाँ थे और जानिसार अख्तर साहब भी। फिर उसके बाद ये भोपाल में आ गए। भोपाल में सफ़िया भी आ गई थी, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक उस ज़माने में चूँकि बहुत उरूज पर थी और ये उसके बहुत अहम रुकन थे, तो वहाँ फिर जब एक्सेशन हो गया, उसका एनेक्सेशन हुआ भोपाल स्टेट का, तो वहाँ से इन्हें भागना पड़ा। इनकी गिरफ़्तारी हो जाती। बाकी दूसरे लोग जो साथी थे, अख्तर सईद ख़ान जो बहुत मशहूर शायर हैं, उनकी गिरफ़्तारी हुई, दूसरे लोगों की हुई और ये इस्तीफ़ा दे के बम्बई चले गए फ़िल्मों में गीत लिखने के लिए। उनकी शायरी जब तक वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे, तो उनकी शायरी मैं ये समझता हूँ कि बहुत काबिले एतरा नहीं है, बहुत काबिले ज़िक्र नहीं है। उसकी मिसाल बाकर मेहदी ने बड़ी उम्दा दी है कि असल में एक बैंड अगर जा रहा हो जिसमें 10-20 लोग म्यूज़िक और मौसीकी बजा रहे हैं, तो ये अलग अलग तमीज़ करना मुश्किल हो जाती है कि कौन आदमी बेहतर इनमें मौसीकार है, कौन आदमी बेहतर धुन बजा रहा है। तो तरक्की पसंद तहरीक की जो बरक़ात हैं उससे इनकार करना तो नामुमकिन है।
उर्दू को नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों को तरक्की पसंद तहरीक ने मुतमव्वल किया है। उसके यहाँ बहुत शायरी और फिक्शन बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये भी हुआ कि वो लोग जो फैशन ज़दा हो गए और सब एक सी शायरी करने लगे, तो उससे कुछ लोगों की इनफरादी आवाज़ों को नुकसान पहुँचा। और मैं ये समझता हूँ कि उस ज़माने में जो शायरी है जानिसार अख्तर की, उसमें कोई शेर भी लोगों को याद रखने काबिल नहीं है। उस ज़माने बहुत सारी नज़में हैं जिसमें मार्क्स पर नज़म है, रूस पर नज़म है, सज्जाद ज़हीर के नाम नज़म है, आज़ादी एक नज़म है। तो इस तरह की बहुत सारी नज़में हैं, लेकिन उन नज़मों में उनकी इनफरादी आवाज़ सुनाई नहीं देती। और जो गज़लें हैं उनकी, वो सलासिल उनका पहला मजमुआ था, जो गज़लें हैं उसमें भी एक रवायती सी शायरी नज़र आती है। अब वो गज़ल इस तरह की हैं, वो नज़में इस तरह की हैं कि आप किसी दूसरे के शायर के नाम पे लिख दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता नहीं चलेगा कि जानिसार अख्तर की या किसी दूसरे की है। लेकिन सन 71 के बाद, सन 71 के आसपास ऐसा लगता है कि एक दूसरा जानिसार अख्तर पैदा होता है, और वो जानिसार अख्तर अपने लबो लहजे में तब्दीली करता है, अपनी शायरी में तब्दीली करता है, शायरी का अंदाज़ बदल देता है पूरा। तो हमारी एक नए जानिसार अख्तर से मुलाकात होती है, जब वो ये कहता है कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग दबा दी जाए। जहाँ तक उर्दू गज़ल की बात है, जो सोज़ो गुदाज़ गज़ल का हिस्सा है, वो तमाम सोज़ो गुदाज़, वो तमाम रवानी, वो तमाम नुज़रत ख़याल जानिसार अख्तर की शायरी में और ख़ुसूसी तौर पे उनकी गज़लिया शायरी में मौजूद है। वो कहते हैं, हमसे भागा न करो दूर गज़ालों की तरह, हमसे भागा न करो दूर गज़ालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। अब इससे ज़्यादा भी भला क्या नरमी बरतूं कि दिल के ज़ख्मों को छुआ है तेरे गालों की तरह। ये खूबसूरत कलाम है जानिसार अख्तर का। हमसे भागना करो, हमसे भागना करो, दूर गज़ालों की तरह हमसे भागना करो, दूर गज़ालों की तरह हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह, हमसे भागना करो, दूर गज़ालों की तरह हमसे भागना करो। तेरी जुल्फ़े, तेरी आँखें, तेरे अबरू, तेरे लब, तेरी जुल्फ़े, तेरी आँखें, तेरे अबरू, तेरे लब, अब भी मशहूर हैं, अब भी मशहूर हैं दुनिया में मिसालों की तरह, अब ही मशहूर हैं दुनिया में मिसालों की तरह, हमसे भागना करो, दूर गज़ालों की तरह हमसे भागना।
जिंदगी जिसको तेरा प्यार मिला वो जाने, जिंदगी जिसको तेरा प्यार मिला वो जाने। हम तो नाकाम रहे, हम तो नाकाम रहे। चाहने वालों की तरह हम तो नाकाम रहे। चाहने वालों की तरह हमसे भागना करो दूर, गज़ालों की तरह हमसे भागना करो दूर, गज़ालों की तरह। हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह हमसे भागना करो दूर, गज़ालों की तरह हमसे भागना करो दूर, गज़ालों की तरह। हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह हमसे भागना करो दूर, गज़ालों की तरह। जब कभी जानिसार अख्तर का जिक्र आएगा तो तरक्की पसंदी का जिक्र आएगा, तरक्की पसंद शायरी का जिक्र आएगा। तरक्की पसंद शायरी के ज़िक्र के बग़ैर जानिसार अख्तर का ज़िक्र नामुकम्मल है। तरक्की पसंद शायरों ने जिन बुनियादों पे शायरी की, वो तमाम खुसूसियात जानिसार अख्तर की शायरी में मौजूद है। यही वजह है कि नाक़िदीन उर्दू अदब जब कभी जानिसार अख्तर की बात करते हैं तो उनकी तरक्की पसंदी की बात करते हैं। उनकी शायरी में आम इंसानों के दुख दर्द का जो ज़िक्र मिलता है उसकी बात करते हैं। वरना पुरानी जो नज़में थी उनकी शुरू की, जैसे कौन सा गीत सुनोगी अंजुम, बहुत मशहूर उनकी नज़म हुई, या गर्ल्स कॉलेज की लारी, तो ये सारी नज़में तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने की हैं, मगर इन पर अख्तर शीरानी के असरात हैं। अख्तर शीरानी पहला शायर है उर्दू का कि जिसके शायरी में, जिसकी नज़मों में, जिसके गीतों में गोश्त पोस्त की औरत नज़र आती है। वो कौन सा गीत सुनोगी अंजुम या गर्ल्स कॉलेज की लारी, ये बहुत मशहूर नज़में थीं। उसके बाद वो जब इधर आए तरक्की पसंद तहरीक की तरफ, तो उन्होंने ऐसी नज़में लिखी जिसमें बगावत है, जिसमें आज़ादी की बात है, जिसमें इनकलाब की बात है, और अमीरों के और सरमायादारों के ख़िलाफ़ खून जो निचोड़ते हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें हैं। मगर सन 71 में जो उनका मजमूआ कलाम आया, और ख़ास तौर से घर आंगन की रुबाइयाँ, तो घर आंगन की रुबाइयों के बारे में भी अजीब बात यह है कि पहली बार उर्दू में ऐसी रुबाइयाँ नज़र आती हैं जिसमें कोई शायर अपनी बीवी पर शायरी कर रहा है। वरना उर्दू में ये रवायत नहीं है। रीति काल में हमें हिंदी शायरी में तो उसके बहुत सारे मिसालें मिल जाती हैं, लेकिन रूप इसकी घर आंगन की जो रुबाइयाँ हैं उसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमारा शायर जो है वो अपनी गोरी की बात करता है, उसके अंदाज़ में, उसकी बातों में वो जो मोहब्बत देखता है, जो अंदाज़ करता है, कहीं कहीं उसमें रश्क नज़र आता है, कहीं कहीं उसमें हसद नज़र आता है, कहीं कहीं उसमें बेपनाह प्यार नज़र आता है। और निस्फ आखिर के हिस्से में उसकी गोरी के जज्बात का बयान है, गोरी के अंदाज़ में। हिंदी शायरी में इज़हार इश्क करना
औरत की तरफ से बहुत आम है। संस्कृत और हिंदी शायरी का तो मिजाज ही है। उर्दू में इसकी बहुत कम मिसालें थी। फ़िराक साहब की कुछ रुबाइयाँ हैं, लेकिन बहुत कम मिसालें ऐसे हैं, और जानिसार अख्तर के ने इस सिलसिले में इब्तिदा की। उनकी जो गज़लें हैं, जैसे, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये दूसरे जानिसार अख्तर हैं कि आए क्या क्या याद नज़र जब पड़े कभी दालानों पर, उसका कागज़ चिपका देना घर के रोशनदानों पर, या वो बहुत मशहूर गज़ल कि हमसे भागा ना करो दूर गज़ालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह, खुद ब खुद नींद सी आँखों में घुली जाती है, महकी महकी है शबे गम तेरे बालों की तरह। और इससे ज़्यादा मैं भला और क्या नरमी बरतूँ, चंद सिक्के मेरे हाथ में छालों की तरह। तो जितनी भी गज़लें उस ज़माने की हैं, ये साया सा जो लहराए तो लगता है कि तुम हो, वो बहुत मशहूर गज़ल है कि जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर, चुपचाप से सो जाए तो लगता है कि तुम हो। तो पहली बार हमने गज़ल की दुनिया में, गज़ल में एक औरत देखी कि जिसमें लगता है कि वो शायर उसको बाकायदा अपनी निस्ब बेहतर की शक्ल में पेश कर रहा है। नाजरीन, इश्क व आशिकी के आदाब हुआ करते हैं: उल्फत, मोहब्बत, बिछड़ना, रूठना, मानना और मनाना। उनकी यादों को सीने से लगा के रखना, उनकी यादों को अपने सीने में बसा के रखना, ये हमारी उर्दू शायरी में हर दौर में इसका ज़िक्र हुआ है। जानिसार अख्तर भी कहते हैं, कौन कहता है तुझे हमने भुला रखा है, कौन कहता है तुझे हमने भुला रखा है, तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है, तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है। आइए ये कलाम सुनते हैं। कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है, कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है, तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है, कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है, कौन कहता लपे आहें भी नहीं, आँख में आंसू भी नहीं, लपे आहें भी नहीं, आँख में आंसू भी नहीं, दिल ने हर राज मोहब्बत का छुपा रखा है, दिल ने हर राज मोहब्बत का छुपा रखा है, कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है, तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है, कौन कहता है तुझे मैंने
भुला रखा है। कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है, भुला रखा है, भुला रखा है। जानिसार अख्तर ने उर्दू गज़ल के हवाले से, उर्दू नज़मों के हवाले से तो काम किया ही है। उनका एक बहुत अहम काम है, 2 जिल्दों में उनकी एक मशहूर किताब हिंदुस्तान हमारा। आप जानते हैं हिंदुस्तान की तमाम शायरी में और ख़ुसूसी तौर पे उर्दू शायरी में वतन से मोहब्बत के जज्बे को उभारने के लिए शायरों ने जो शायरी की है उसका एक खूबसूरत कलेक्शन, उस किताब का नाम है हिंदुस्तान हमारा। 2 जिल्दों में जानिसार अख्तर की उस किताब की आज भी अहमियत बाकी है। उर्दू के अलावा हिंदी और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों में उस किताब की इशाअत हुई है। इसीलिए माहिरीन इल्म व अदब जानिसार अख्तर के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, आइए उनसे ही सुनते हैं। इस देश की असली सभ्यता का है ये है जौहर, बस 3 ही चीज़ें हैं वतन का जेवर, एक फूल गुलाब और एक नदी गंगा और एक नार जिसे गोरी बुलाएं कहकर। तो ये तो उनकी इब्तदा है कि ये चीज़ें हमारी, जो देखिए सभ्यता में हमारी गंगा, गुलाब हमारा फूल और औरत, ये हमारी सभ्यता का हिस्सा है। ये वो समझते जो हमारे बड़े रुबाई निगार हैं जिन्होंने बहुत रुबाइयात कही हैं, उनमें जोश हैं, फ़िराक हैं, अमजद हैदराबादी हैं और अनीस दबीर हैं। तो या तो अखलाक़ी रुबाइयात हैं या मजहबी रुबाइयात हैं, लेकिन घर आंगन जिसमें आपका घर आंगन नज़र आए, निस्फ़ बेहतर नज़र आए, बीवी नज़र आए, वो रुबाइयात उर्दू में जानिसार अख्तर ने कही हैं। कहीं दूसरे लोगों ने भी हैं, लेकिन वो बहुत मशहूर और मकबूल जानिसार अख्तर की हुई। जानिसार अख्तर का जो मजमुआ रुबाइयात का घर आंगन के नाम से शाये हुआ था, उस पर कृष्ण चंद्र ने दीबाचा लिखा था और उसने भी यही कहा था कि घर आंगन की शिश जहती कुंदनी कैफियतों के साथ जानिसार अख्तर ने इस तरह आश्कार किया है कि उसकी आवाज़ हीरे का एक तरशा हुआ नगीना बन गई है जो सुहाग के झूमर की तरह औरत के माथे पर दमक रहा है। तो बुनियादी तौर से वो औरत पर और औरत की शायरी है, जो इससे पहले उर्दू में यानी एक ममनुआ इलाका था, उधर नहीं जाते थे। उर्दू शायरी में महबूब के लब व रुखसार का जिक्र बार बार हुआ है। खुदाए सुखन मीर तकी मीर भी कहते हैं कि नाजुकी अब उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। मीर उन नेमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, नाजुकी उन लबों की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। जानिसार अख्तर भी कहते हैं कि रुखों के चाँद लबों के गुलाब मांगे हैं, रुखों के चाँद लबों के गुलाब मांगे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे रुखों के चाँद और लबों के गुलाब मांगते हैं। रुखों के चांद लबों के गुलाब मांगे हैं, रुखों के चांद लबों के गुलाब मांगे हैं। बदन की प्यास बदन की शराब मांगे हैं, रुखों के चांद लबों के गुलाब मांगे हैं। बदन की प्यास बदन की शराब मांगे हैं, रुखों के चांद लबों के गुलाब मांगे हैं, रुखों के चांद।
दिले तबाह का ये हौसला भी क्या कम है, दिले तबाह का ये हौसला भी क्या कम है। हर एक दर्द से जीने की ताब मांगे है, हर एक दर्द से जीने की ताब मांगे है। बदन की प्यास बदन की शराब मांगे है, रुखों पे चांद लबों के गुलाब मांगे है, रुखों के चांद लबों के गुलाब मांगे है। बदन की प्यास बदन की शराब मांगे है, रुखों के चांद लबों के गुलाब मांगे है, रुखों के चांद, रुखों के चांद, रुखों के नाजरीन, डीडी उर्दू की ये खुसूसी पेशकश शेर व सुखन जिसमें आज हम बात कर रहे थे जानिसार अख्तर की, जानिसार अख्तर की शख्सियत के बारे में, जानिसार अख्तर की शायरी के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है।